हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का बेटा मैंने एक्सरसाइज 6.4 का जो मैंने लास्ट क्वेश्चन छोड़ा था, आज हम उसको पूरा करेंगे। मैंने आपसे कहा था ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, इसको हम एक ही वीडियो में करेंगे, तो इस क्वेश्चन को बेटा ध्यान से समझना। देखिए, हमें क्या दे रखा है, PQR क्या दे रखा बेटा, एक ट्राइंगल दे रखा है, और हमें क्या रखा है, जो PM है वो किस पे परपेंडिकुलर है, QR पे। देखिए, PM परपेंडिकुलर किसके ऊपर है, QR पे। और हमें क्या रखा है, जो PA है ना बेटा, देखिए PA लाइन वो किसको बाइसेक्ट कर रही है, एंगल, देखो ये बाइसेक्ट कर रही है एंगल QPR को, ठीक है। QPR देखो, PA कहाँ पर है, P से लेकर A यहाँ तक है ना, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का एंगल और यहाँ से यहाँ तक का एंगल क्या होंगे बेटा, इक्वल। ओके, क्या होंगे, इक्वल। देखिए देखिए, दीवार कौन है बीच में, PA, कौन है, PA। उसकी वजह से यहाँ से यहाँ तक का एंगल, उसको नाम दे दिया मैंने 1 और 2। क्या नाम दे दिया, 1 और 2। और एंगल RPA, इसको नाम दे दिया मैंने एंगल 3। ये दोनों क्या है हमारे पास, इक्वल। ये में क्या है बेटा, गिवन। और हमें गिवन क्या है, देखिए पढ़िए, एंगल Q बड़ा है किससे, एंगल R से। और PA हमें किसका बाइसेक्टर दे रखा है, एंगल QPR का। देखो QPR, ध्यान से देखिए बेटा, QPR उसके बाइसेक्ट हो रहे हैं, तो PA बीच में है। PA के बीच में होने की वजह से कौन कौन सा एंगल बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक का नाम दे दिया 1 और 2, और यहाँ से यहाँ तक के नाम दे दिया 3। तो इसका मतलब हमें क्या गिवन है, एंगल 1 + 2 किसके इक्वल है, एंगल 3 के। ये गिवन है हमें। अब हमें बेटा आगे क्या रखा है, प्रूव करो कि एंगल APM, देखिए APM को देखिए बेटा, APM, तो APM कौन सा नाम दे दिया मैंने, एंगल 2। APM, हम एंगल में जो बीच वाला पॉइंट होता है उसको देखते हैं ना, APM में बीच में कौन है, P का मतलब एंगल 2। तो हमें प्रूव करना है जो एंगल 2 है वो बराबर है हाफ ऑफ एंगल Q माइनस एंगल R। एंगल Q देखो बेटा यहाँ है और एंगल R यहाँ पर है। ओके, तो अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा बेटा। थोड़ा सा क्वेश्चन टिपिकल है, लेकिन आप इसको ना 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा देखने के बाद, तो आपको अच्छे से इसको आ जाएगा। और वैसे भी मैंने आपके पास सामने नेमिंग कर दिया एंगल्स की, और एंगल की नेमिंग के बाद थोड़ा सा हमारे लिए आसान हो जाता है क्वेश्चन को सोल्व करना। तो थोड़ा सा बेटा ध्यान देकर समझिएगा। देखिए, PA बाइसेक्टर किसका, एंगल QPR का, और मैंने कहा यहाँ से एंगल 1 और 2 का जोड़ किसके इक्वल हो गया, एंगल 3 के। मुझे बताइए इन ट्राइंगल PQM में, देखो PQM में कौन बाहर है, एंगल M बाहर है ना। मैंने बताया था कोई एक ट्राइंगल होती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये एक ट्राइंगल है, उसके बाहर जब एक्सटीरियर एंगल होता है तो इसका जोड़ किसके बराबर होता है, इसका जोड़ बराबर होता है सामने के 2 एंगल के जोड़ का बराबर होता है। अब मुझे बताइए यहाँ पर जो एंगल PQM ट्राइंगल में, देखिए PQM ट्राइंगल में कौन बाहर है, एंगल M, तो इसका जोड़ किसके बराबर होगा, 1 + Q के। तो हमारे पास इसमें एंगल PMR एक्सटीरियर एंगल है, तो एंगल M किसके बराबर है, 1 + Q के। हो गया। मुझे बताइए क्या एंगल M की वैल्यू 90 है ना, तो हमने इसमें एंगल की वैल्यू 90 पुट कर दी, बराबर क्या है, एंगल 1 + एंगल Q। अब आगे देखिए, इतना हो गया। अब मैं लिखूंगी, देखो ये मैंने बेटा कट कर रखा है, कट नहीं है, ठीक है। ये इन ट्राइंगल PQR में, देखिए PQR में तीनों एंगल का जोड़ कितना होता है, 180। तो मैं लिखूंगी एंगल P, एंगल Q और एंगल R का जोड़ कितना हो गया, 180 हो गया। मुझे बताइए एंगल P ऊपर देखिए कितने एंगल से मिलकर बनाया है, देखिए 1 2 3, 3 एंगल के जोड़ से मिलकर बनाया ना एंगल P, और Q और R अकेले अकेले है। तो मैं एंगल P की जगह देखिए वैल्यू पुट कर दूंगी, 1 + 2 + 3 पुट कर दिया। एंगल Q अपनी जगह है ही, एंगल R भी अपनी जगह है, बराबर। अब देखो बेटा मैं 180 को क्या लिख सकती हूँ, 2 × 90। बताइए लिख सकती हूँ या नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मुझे बताइए यहाँ देखिए 90 किसके बराबर है, 1 + Q के। 90 किसके बराबर है, एंगल 1 + Q के। देखिए बेटा मैं इनको नाम दे देती हूँ, इक्वेशन फर्स्ट, इसको नाम दे देती हूँ इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट, और ये क्या है बेटा, अपनी इक्वेशन नंबर 3 यहाँ से हो गया। अब मुझे बताइए एंगल 2 की 90 की वैल्यू क्या है, 1 + Q, तो वह मैं इसमें पुट कर दूंगी 2 × 90। 90 की वैल्यू पुट कर दी मैंने, 1 + Q पुट करी। अब बताइए 2 ब्रैकेट के बाहर है,
तो 2 को एंगल 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल 1, और 2 को एंगल Q से मल्टीप्लाई किया है तो आएगा, तो क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल Q। हो गया। अब देखिए 1 + 2 है और 3 किसके जोड़ के बराबर है, फर्स्ट में देखिए 1 + 2 के है या नहीं, 3 किसके बराबर है, 1 + 2 के, तो मैंने 3 की जगह 1 + 2 पुट कर दिया। क्या पुट कर दिया, 1 + 2 बराबर है प्लस में, सॉरी, एंगल Q प्लस एंगल R, ट्वाइस ऑफ एंगल 1 ट्वाइस ऑफ एंगल Q। यहाँ पे कोई चेंज नहीं किया। मुझे बताइए एंगल 1 में एंगल 1 जोड़ा तो क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ एंगल 1, और एंगल 2 में एंगल 2 जोड़ा तो क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ एंगल 2। ये क्या है बेटा, एंगल Q, ये एंगल R, ये भी सेम एंगल ट्वाइस ऑफ एंगल 1 ट्वाइस ऑफ एंगल Q। और मैंने आपको बताया था बराबर में सेम साइन हो तो कट जाते हैं, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 1 से ट्वाइस ऑफ एंगल 1 कैंसिल, क्या बचा बेटा, ट्वाइस ऑफ एंगल 2। अब हम क्या करेंगे, ट्वाइस ऑफ एंगल जो Q है ये वैसा का वैसा इन दोनों को राइट साइड में ले जाएंगे, तो माइनस में चले जाएंगे दोनों। मुझे बताइए ट्वाइस ऑफ एंगल Q में से एक एंगल Q गया तो क्या बचा, एंगल Q और माइनस एंगल R। अब देखिए 2 मल्टीप्लाई में तो इधर आके किस में हो जाएगा बेटा, डिवाइड में, तो एंगल 2 किसके बराबर आ जाएगा, हाफ ऑफ एंगल Q माइनस एंगल R, हैंस प्रूव्ड। देखिए बेटा कितना इजी प्रूफ था। दोबारा एक बार मैं अगेन इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ से हम इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग करेंगे। PA किसको बाइसेक्ट कर रहा है बेटा, एंगल QPR को, तो इसकी वजह से 1 और 2 का जोड़ किसके बराबर होगा, 3 के, है ना। तो यहाँ से एंगल 1 और 2 का जोड़ किसके बराबर हो गया, 3 के। फिर हम क्या लेंगे, एक ट्राइंगल में PQR में एंगल P, एंगल Q और एंगल R का जोड़ कितना होता है बेटा, 180। ये हम यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे यूज किया गया है ये, है ना। उससे पहले एक बार हम एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगा लेते हैं, किसमें, इन ट्राइंगल PQM में। एंगल M बाहर है तो इसका जोड़ किसके बराबर आएगा, 1 + Q के। तो एंगल M बाहर है, उसका जोड़ किसके बराबर आ गया, 1 + Q के। एंगल M की वैल्यू 90 है ही, 1 + Q के। अब देखिए एक ट्राइंगल PQR में तीनों एंगल का जोड़ कितना होता है, 180, और हम ऊपर P को देख रहे हैं 1 2 3, 3 एंगल का जोड़ है, तो यहाँ पर पुट कर देंगे एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 प्लस एंगल Q प्लस एंगल R बराबर 180 को क्या लिख दिया बेटा मैंने, 2 × 90 लिख दिया। अब यहाँ से 90 की वैल्यू देखिए किसके बराबर है, 1 + Q के, पुट कर देंगे 1 + Q, ट्वाइस ऑफ एंगल 1 ट्वाइस ऑफ एंगल Q। आगे देखिए एंगल 1 2, मैंने 3 की जगह क्या पुट कर दिया, 1 + 2 प्लस एंगल Q प्लस एंगल R, ट्वाइस ऑफ एंगल 1 ट्वाइस ऑफ एंगल Q। अब बताइए एंगल 1 में एंगल 1 जोड़ा तो कितने हो गए, ट्वाइस ऑफ एंगल 1, और एंगल 2 में एंगल 2 जोड़ा तो ट्वाइस ऑफ एंगल 2, प्लस में एंगल Q प्लस एंगल R बराबर है ट्वाइस ऑफ एंगल 1 ट्वाइस ऑफ एंगल Q। अब देखिए ट्वाइस ऑफ एंगल 1 से ट्वाइस ऑफ एंगल 1 कैंसिल, क्या बचा, ट्वाइस ऑफ एंगल 2 बराबर एंगल ट्वाइस ऑफ एंगल Q एज इट इज, एंगल Q और R को इधर ले जाके माइनस कर देंगे, ट्वाइस ऑफ एंगल Q से एंगल Q गया तो एंगल Q माइनस एंगल R। अब ये 2 डिवाइड में चला जाएगा, 1/2 ब्रैकेट एंगल Q माइनस एंगल R। देखिए बेटा हम प्रूव कर चुके हैं। थोड़ा सा देखिए अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो मैं इसको थोड़ा सा कैमरे को पास कर देती हूँ, ओके। तो बेटा इस तरह से हम क्वेश्चन करेंगे। कोई भी क्वेश्चन टिपिकल नहीं होता, उसको ट्राई करना चाहिए हमें। बेटा इस क्वेश्चन को देखने के बाद आप प्लीज़ इसको ट्राई कीजिए, 2 से 3 बार कीजिए, आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।